दोस्तों, ये प्रोजेक्ट नैप 12 है। आज इस प्रोजेक्ट के जरिए नहीं अपितु पूरा विश्व हमारी पहचान समझता है। किंतु मित्रों, आज के युवा में इसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं कि अगर वो उस वेस्टर्न कल्चर को अपनाएंगे तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में अपने आप को अंधकार में पाएंगे, क्योंकि हमने दूसरों को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। और जो किसी दूसरे को फॉलो करने लग जाता है वो लीडर कभी नहीं बन सकता। जो भारत हमेशा से लीडर रहा है, भारत को जिस वजह से विश्व गुरु कहा जाता रहा है, हमारे देश की पहचान उसी संस्कृति से रही है। क्या उसको भूल जाना चाहिए? जिस शिक्षा प्रणाली से हमारा देश विश्व गुरु रहा, आज उस गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था को भुला दिया हमने और कॉन्वेंट कल्चर डेवलप कर दिया, जिसकी वजह से भारत में बड़ी रिसर्चेस का अकाल पड़ा हुआ। जिस राजतंत्र व्यवस्था की वजह से देश ने बेहतरीन राजा और सम्राट दिए, उस राजनीति और राज्य व्यवस्था को भुला दिया। हम ये नहीं कह रहे कि वो राजतंत्र वापस आना चाहिए, परंतु उस तंत्र में कुछ अच्छे बदलाव कर उसे और गौरवशाली बनाना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि समय के साथ बदलाव आवश्यक नहीं, बिल्कुल आवश्यक है, वो तो प्रकृति का नियम है। लेकिन बदलाव का अर्थ है किसी व्यवस्था या विषय को प्रत्याशित रूप से विकसित किया जाना, न कि अंधों की तरह दूसरे किसी देश या राष्ट्र की व्यवस्था को कॉपी कर लिया जाना चाहिए। यह भी एक तरह की गुलामी है। इससे केवल आप चोर कहलाएंगे। आज नहीं तो कल आपके पास अपना कुछ नहीं बचेगा गर्व करने को, ना ही कोई स्वतंत्रता होगी। आज हमने अपनी संस्कृति के साथ साथ अपनी भाषा को केवल भुला ही नहीं दिया, बल्कि उसका अपमान भी करने लग गए हैं। हम अपनी भाषा बोलने में शर्म सी महसूस करते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि दूसरी भाषा का ज्ञान नहीं होना चाहिए, पर अपनी भाषा पर गर्व जरूर होना चाहिए। एक बार स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि मैं सभी भाषाओं का जानकार हूँ, पर अपनी भाषा का प्रेमी हूँ और गर्व करता हूँ अपनी भाषा पर। दिखावे की दुनिया को अपनाना आत्महत्या करने से भी बड़ा अपराध है। दूसरे देशों के बारे में ज्ञान होना चाहिए, उनकी अच्छाइयों को सार रूप में लेना चाहिए, लेकिन बिना जाने समझे किसी के कल्चर को पूरी तरह अडॉप्ट कर लेने से आप पढ़े लिखे मूर्ख के सिवा कुछ नहीं कहलाएंगे। आज हमने अपना खान पान, रहन सहन, शिक्षा, राजनीति और भाषा ज्ञान सब कुछ दूसरे का ले रखा है। इस षड्यंत्र में सबसे बड़ा हाथ बॉलीवुड जैसी इंडस्ट्री का रहा है, जिसने वेस्टर्न कल्चर को बढ़ावा देते हुए लोगों की मानसिकता बदल देने में सफल रही है। अब कुछ लोगों के मन में यह भी चल रहा होगा, इतनी तो देश ने तरक्की कर ली है कि हमारे देश का नाम विकासशील देशों की संख्या में सबसे ऊपर। परंतु सोचने वाली बात तो यह है मित्रों कि क्या हमारी यही क्षमता है कि अभी तक हम विकसित देश न बन सके? हमें एडवांस टेक्नोलॉजी से संपन्न हथियारों यानी वेपन्स के लिए दूसरे देशों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। हमें परमाणु परीक्षण के लिए दूसरे देशों से अनुमति लेनी पड़ती है। कुछ नया शोध करने से पूर्व दूसरों से आज्ञा लेनी पड़ती है। हमने आज तक किसी भी देश पर पहले हमला नहीं किया, तो ऐसा प्रतिबंध क्यों दूसरे देश चौधरी बनकर बैठे हुए हैं? इसका यही अर्थ हुआ कि कहीं न कहीं हम मात खा रहे हैं। हमारे देश के बुद्धिजीवी लोग बाहर के देशों में जाकर अपनी सेवाएं देते हैं। क्यों नहीं अपने देश की सेवा और व्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रयास करते हैं वो लोग। ये काम उन सभी लोगों का है जो इस देश के नागरिक हैं। आज की पीढ़ी अपने माता पिता का सम्मान करना भूल चुके हैं। उनके अंदर बड़ों के लिए कोई भी आदर सम्मान नहीं बचा। वो अपनी सभ्यता को भूलते जा रहे हैं।
अपने त्योहारों से ज्यादा दूसरे देशों के त्योहार को बिना उसके मतलब को समझे उसको महत्व दे रहे हैं। भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य कहा जाता है, पर क्या वास्तव में ऐसा है? क्या भारत के लोगों द्वारा नेतृत्व करने के लिए चुना गया व्यक्ति सच में लोकतंत्र की परिभाषा पर खरा उतरता है, जिसमें बहुमत की कोई स्पष्ट संख्या नहीं निर्धारित है? अगर ऐसा नहीं है तो बंद करनी चाहिए ये राज्य व्यवस्था और कुछ ऐसी व्यवस्था का गठन करना पड़ेगा जिससे देश प्रगतिशील हो, तेजी से विकसित हो सके और शक्तिशाली देश बनकर विश्व में उभरे। हमारी टीम ने इस विषय पर बहुत अध्ययन किया और नई व्यवस्था के कुछ प्रारूप तैयार किए हैं, जो समय आने पर आप सभी के समक्ष रखे जाएंगे और एक बड़ा कदम देश हित में लेने का प्रयास किया जा रहा है। आप लोगों के समर्थन की आवश्यकता है। दोस्तों, हम केवल आपको समस्या से ही अवगत नहीं करा रहे हैं, बल्कि उसकी गंभीरता और समाधान भी आपसे बांट रहे हैं। हमने और हमारी टीम ने मिलकर एक ऐसी राज्य व्यवस्था का प्रारूप तैयार किया है जिसको लागू करने के बाद पूर्णतः हमारे देश की राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सैन्य बल, शिक्षा और शोध कार्य पहाड़ की चोटी के समान ऊंचाई पर होंगे, जिसका तोड़ ना तो अमेरिका के पास होगा ना तो रशिया के पास। और आज से कहीं ज्यादा विकसित तकनीक हमारे पास होगी, जिसको पाने के लिए बड़े बड़े देशों को भी हमारे सामने झुकना पड़ेगा। पर ये इतना आसान नहीं है, मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। इसके लिए आम जनता को हमारे साथ जुड़ना होगा। हमें किसी राजनीतिक पार्टी से ना तो कोई सहयोग की आवश्यकता है और ना ही वो कर पाएंगे। हमें तो चाहिए केवल आम जनता और उसका सहयोग। अंत में आपसे विदा लेने से पूर्व मैं इतना ही आग्रह करूंगा, यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो हमें कमेंट कर बताएं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग जागरूक हो सकें। धन्यवाद दोस्तों।